ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रह गया था हमारे पास, एक क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 10 में एम एल अग्रवाल में, वो इस तरह से था, √2x + 9 इज इक्वल टू क्या था, 13 - x था, है ना। तो ये क्वेश्चन है ना, इसमें बेसिकली ये जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो हाईएस्ट डिग्री क्या है सर, 1 है यहाँ पर, ठीक है। ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, है ना। जी सर। तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, लेकिन हम इसे क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर हाँ, देंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आमतौर पे ध्यान देना होता है कि रूट जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो दो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो 2 सॉल्यूशन तो आएगा, जिसमें आमतौर पे एक सॉल्यूशन तो वैलिड होता है, दूसरा इनवैलिड हो जाता है, तो चेक करना भी होता है लास्ट में उसको वैल्यू को पुट करके इक्वेशन में, ठीक है। तो जैसे जी इस सर। क्वेश्चन को बनाएंगे जब हम, और बनाया भी था इसको, तो स्क्वायरिंग के बोथ साइड किया हमने, तो ये 2x + 9 हो गया, है ना। जी सर। 2x + 9 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 - x का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने क्या किया, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड में, स्क्वायरिंग बोथ है ना। साइड्स। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x + 9 इज इक्वल टू 13 का क्या, 169 आ जाएगा, प्लस 169। एक्स स्क्वायर और -26 आ जाएगा हमारे पास, 20। 26x आ जाएगा, है ना। तो ये जी आ सर। जाएगा हमारे पास इम्प्लाइज x² -26x, और ये उधर आएगा तो -2x, है ना, प्लस 169, और ये इधर आएगा तो माइनस होगा ना, -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, है ना। जी तो सर। ये x² हो गया हमारे पास, प्लस सॉरी -28x आ गया, और ये प्लस 160 आ जाएगा, 160। 0। अब इसे फैक्टराइज कर दिया, 160 का दो ऐसा फैक्टर निकाल लिया जाए कि दोनों का सम आ जाए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है ना, 1 है यहाँ प्लस 160 है, तो ये 160 का दो फैक्टर कौन सा ऐसा होगा कि दोनों का सम क्या आ जाए सर, दोनों का सम आ जाए 28, तो ये क्या है, 2 8 से 16 हो जाएगा, 80 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, 220 आ जाएगा, हो गया ना, 2 2 4 2 8 आ गया, 8 × 20, है ना, 8 2 28 आ अच्छा। गया। तो ये ऐसे आ जी जाएगा ना, सर। x - 8 आ जाएगा, और ये x - 20 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस तरह से जब सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो आ ही जाएगा ऐसा, ठीक है। जी सर। इसको मैंने किया नहीं, डायरेक्ट कर दिया, तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा, या नहीं तो फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 तो आएगी। अब यहाँ पे x का वैल्यू एक 8 है, एक 20 है, दोनों को पुट करके देखा जाए इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखा जाए पुटिंग, है ना, पुटिंग x = 8 एंड x = 20 इन इक्वेशन 1, तो क्या आता है, तो यहाँ पे जब x पुट करते हैं तो ये 2 × x यानी 2 × 8 16 हो जाएगा, है ना, 16 + 9 कितना, 25 हो जाएगा, तो जी सर। √25 आ जाएगा इधर, और यहाँ क्या आ जाएगा, 13 - 8, एक्स। तो 13 - 13 8 क्या है, माइनस 5 आ गया यहाँ पे, 5 आएगा। और ये √5 का भी 5 आ गया, तो 5 = 5 आ गया, है ना, तो ये तो सही है। तो अच्छा, 20 वाला पुट फर्स्ट वैल्यू करके देख, हाँ, सेटिस्फाइड। तो पहला वाला तो सही है, इसका मतलब x = 8 सही है। दूसरा क्या है सर जी हमारे सर। पास, एक्स √2 इक्वल्स टू × 20। 20 कर देंगे, है ना, प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, 13 - 20, एक्स तो यहाँ -7 आ 20 जाएगा, और ये 20 2 40 + 9 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या आ माइनस जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 तो 7 7। = 7 √7 आ गया, बट हम लोग जानते हैं कि 7 ≠ इक्वल टू 7, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x = जो 20 आया है 5 ना, ये ये 8 हो जाएगा रद्द हो वैल्यू। जाएगा, तो ये वाला जो है क्या आंसर नहीं रहेगा। तो इस तरह के रख। क्वेश्चन में हमेशा से जहाँ भी स्क्वायरिंग करना हो, बोथ साइड रूट वाला दिया हो, तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि जो कि हमने क्या किया हो कि रूट करने के बाद हमें पुट करके देखना है वैल्यू को, कि वो वैल्यू जो है कि सेटिस्फाई कर रहा है भी कि नहीं कर रहा है ना। जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है इसके बाद, वो क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एम एल अग्रवाल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर, ये बता रहा है कि 3 × 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 × 2x - 1 -4 इज इक्वल टू 0, है ना। इस तरह का क्वेश्चन ये,
ठीक है, इसमें और क्या बता रहा है कि इसे सॉल्व फॉर एक्स, एक्स को सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम इसे एक्सपैंड कर दें पूरा 2x माइनस 1 का जी सर। होल स्क्वायर को एक्सपैंड करें तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा, उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, है ना, इस पूरे 2x माइनस 1 को y ले लेंगे, क्यों, चूँकि यहाँ पर भी वही चीज़ आ रहा है ना। अगर जी यहाँ सर। पर वो चीज़ ना आता है ना, 2x माइनस 1 नहीं आता इस तरह से, तो फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम उसे एक्सपैंड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 4y आ जाएगा, है ना, माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 4 3 से 12 आ गया, तो निगेटिव में 12 आया ना, तो दो फैक्टर ऐसे ढूंढ लेने हैं, है ना, तो 2 and दो, 6। हाँ 12 आ जाए और 6 and 2 4 आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से, क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, तो बन जाएगा ये, है ना। कहने का मतलब जी था यहाँ सर। पे y निकाल लेंगे, y को फिर इक्वेट करेंगे इस तरह से, जो वैल्यू आएगा फिर x वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो ये कितना आ गया, जी सर। 4 और 6 और 2 आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पे 6y माइनस माइनस 2y। 2y हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 2 आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा जी सर। 3y और माइनस 3y माइनस 2 आ जाएगा एक। हाँ, तो एक y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -2 और एक y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2/3, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद y को वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो -2 जब होगा तो ये -1 इधर आ जाएगा, -3 हो जाएगा, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे x का वैल्यू दोनों तरफ से, दोनों केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा दें। जी सर। तो देखा जाए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के यूज से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, उसको पहले देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है सर हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना है फॉर्मूला से। अच्छा, फॉर्मूला ना यूज़ करके हम पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देखते हैं, चेक करके, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर को बार बार यूज़ करेंगे, इसको अच्छा टॉपिक है, पढ़ना चाहिए, इसको भी देख लिया जाए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे बनेंगे सर इसको, तो हमने कहा था कि इस वाले पार्ट को ना ए स्क्वायर बना देंगे, है ना, और इसको क्या बना देंगे हम, 2ab बना देंगे, और इन्हीं दोनों के यूज से हम क्या करेंगे, b फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आएगा, कैसे आएगा ये हमारे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इम्प्लाइज डेट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स, यानी ए का वैल्यू एक्स आ गया। अच्छा, और 2ab के अंदर 2ab किसके बराबर है, 4x के बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, x लिया हमने, और b का वैल्यू तो b, और 4x, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में ये चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कैपिटल B इज इक्वल टू 2, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या करेंगे हम लोग, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है ना, इसमें क्या करेंगे हम, इस 1 को जो ना, इस 1 को हम यहाँ लिखेंगे -1, ठीक है या ऐसे कर लो, 2 हो गया ना, 2 हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, -1 इधर कर देते हैं, और ये 2 का 4 जुड़ जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 था प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर जुड़ जाएगा। अब ये कंप्लीट स्क्वायरिंग हो गया, है ना, यानी ये एक्स स्क्वायर हो गया, -4x हो गया, प्लस 4 हो गया, इज इक्वल टू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया ना, जी सर। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया सर, 3 आ गया, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू √3 आ जाएगा विथ प्लस माइनस साइन, है ना। तो इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -2 उधर जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस माइनस √3 ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3 आ जाएगा। तो ये तो हमने सॉल्व किया भी किस फॉर्मूले से, ये हमने किया कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम जो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
इसको हम जो है ना सॉल्व करेंगे किस मेथड से, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। तो कैसे होगा सॉल्व ये, तो बहुत ईजी है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ बी क्या है सर, माइनस 4 है, प्लस एंड माइनस विथ बी स्क्वायर यानी -4a² -4 इंटू ए 1 है इंटू सी क्या है 1 ही है, अपॉन जी सर 2a 2 इंटू 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, +4 -4 स्क्वायर 16, है ना। 16 माइनस 4 कितना है, 12 आ जाएगा ना 12। यस सर। ओके, तो ये 12 आ गया और यहाँ आ गया 2। तो अब क्या करेंगे सर, 4 प्लस एंड माइनस, अब ये 4 इंटू 3 12 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा यहाँ, और नीचे भी 2 है ना। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस माइनस के साथ 2। ये आ गया हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें रूट वाला क्वेश्चन है। दिया हुआ 2x² प्लस √7x -7 = 0। फिजिक्स की बुक हमें मिल नहीं पाई है, आज हम ढूंढेंगे, कल तो चल गए थे कहीं अवतार में, अवतार पार्टी में, तो नहीं कर पाए थे, आज देखेंगे, आज डाउनलोड कर लेंगे उसको। तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए x = प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, फॉर्मूला बार बार लिखना ताकि याद हो जाए, अपॉन 2a। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ √7 प्लस माइनस है ना, बी स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, -4 इंटू ए का वैल्यू 2 है इंटू सी का वैल्यू क्या है -7 है ना। जी सर। तो सॉरी √7 यहाँ पे रूट देना जरूरी है ना, 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, बी उसका -4 अपॉन 2 है, तो ये 2 इंटू ए क्या है 2 ही है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का 49 आ जाएगा, है ना, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 4 2 8 56 आ जाएगा, 56 प्लस 49 क्या आएगा, दो तो क्या था 9 प्लस 6 5 5 और 9 105 आ जाएगा, यानी अंडर रूट 7 प्लस माइनस अंडर रूट 105.26। तो 105 किसी का है, रूट आएगा, किसका आ जाएगा ये, किसी का नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये है अच्छा, यहाँ पे √7 है ना, ये √7 का स्क्वायर, तो 7 ठीक ही लिया था मैंने, हाँ √7 का स्क्वायर जो है 7 था, ये तो सही था, तो ये 7 है ना, 7 प्लस 56, तो ये आ जाएगा हमारे पास 63 आ जाएगा ना, ये 63 आ जाएगा, तो ये 63 आ गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 6 9 आ जाएगा ना, 9 आ जाएगा, -√7 प्लस माइनस 3√7 आ जाएगा, है ना जी सर, और यहाँ पे आ जाएगा 26 आ जाएगा, 3√7 में से अब दो केस बनेंगे हमारे पास, एक प्लस में एक माइनस में बनेगा, है ना। तो x = क्या हो जाएगा, जब हम प्लस लेंगे तो 3√7 में से 1√7 जाएगा, तो 2√7 आएगा, बाई अब 26 आ जाएगा, यानी ये 2 से कट जाएगा 13 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा √7/13 आ जाएगा एक, या नहीं तो दूसरा क्या आएगा, x =
-4 हो जाएगा ना, -3 और -1, तो -4√7 आ जाएगा अपॉन 26, तो ये आ जाएगा 13 टाइम्स में कटेगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2√7 by अपॉन 13. 13, ये दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक आएगा जी सर। √7/2 आ जाएगा और एक हो जाएगा सॉरी 2√7 by 13. हाँ, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे -4, नीचे में तो 26 था, नीचे में 2 2 सर 4 होना तो चाहिए 4 सर। होना चाहिए ना, 26 कहाँ से आएगा, 26 कहाँ से आता है, अच्छा ये 4 आएगा ना, 4, जी सर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक में आ जाएगा 26, गलत लिख दिया था मैंने, √7 by 2 और एक में अच्छा आएगा ये 26 हम √7 सर, 2a से लिख दिया, -√7. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√7/4 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 2 4, 2√7/2 आएगा एक आंसर, है ना, और विथ साइन क्या होगा इसका, प्लस में आएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -√7 आ जाएगा, है ना, ये जी आ सर। जाएगा। ठीक है, एक है -√7 सही है, एक √7 वांट है, ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक क्वेश्चन और देखा जाए, क्या है क्वेश्चन, इसी का एग्जांपल, x² माइनस प्लस x माइनस a+2 है, -a+2 इंटू a+1 है, इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन ना, क्या है, x² प्लस x माइनस a+2 इंटू a+1 इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके देखते हैं, और चाहे तो उसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, फैक्टराइजेशन से दोनों तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना बाद में। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे जब हम, तो क्या होगा सर, x इज इक्वल टू -b स्क्वायर प्लस प्लस माइनस रूट अंडर b माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -1, ठीक है, यहाँ 1 छिपा है, एंड प्लस माइनस √b² यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1 है, इंटू सी, और सी क्या है सर, माइनस के साइन के साथ a+2 इंटू a+1 a+2 इंटू a+1 है अपॉन 2a, ये 2 इंटू 1 है ना, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा सर हमारे पास, -1 प्लस माइनस के साथ 1² -4 माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा, है ना, 4 हो गया, और ये इंटू क्या हो जाएगा सर, a+2 इंटू a+1 है, तो a² हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1a एंड 2a 3a हो जाएगा, एंड प्लस 2 1 2 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा कुछ, है ना, जी सर, अपॉन 2 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर हमारा, तो ये -1 प्लस माइनस के साथ 4a² अंडर ब्रैकेट आ जाएगा, ये 1 प्लस 4a² प्लस 12a हो जाएगा, है ना, सही आ रहा है ना, प्लस 8 आ जाएगा, जी सर, 8 + 1 9 हो जाएगा, अपॉन 2a, क्या 2a + 3 का होल स्क्वायर आ गया, अपॉन 2 इज इक्वल टू ये x है, तो इम्प्लाइड दैट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -1 प्लस माइनस के साथ ये 2a और ये आ गया 12a प्लस 8 + 1 9 आ गया, तो 2a + 3 होल स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, 4a² प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 6 2 12 आ जाएगा, यानी 2a + 3 का ये होल स्क्वायर है ना, जी सर, समझिए बात ना, ये 2a + 3 होल 2a स्क्वायर का, प्लस 3 बच जाएगा रूट हाँ, में तो ये आ जाएगा 2, तो ये 2a + 3 आ जाएगा उसमें, तो ये आ जाएगा -1 विथ प्लस माइनस साइन एंड 2a + 3 आ जाएगा, है ना, और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, एक बार ऐड होएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक में -1 और +3, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो एक x के केस में आ जाएगा 2 इंटू a+1 हो जाएगा बाई 2, है ना, ऐसा होगा, तो ये कट जाएगा, और दूसरे केस में x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 है और -3 है, तो -4 हो जाएगा, है ना, और -2a है, तो -2a और -4/2 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा,
तो इस वाले केस में क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो a प्लस 2, ये a प्लस 2 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये माइनस a माइनस 2 आया। हाँ, माइनस ऑफ a प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, a प्लस 1 आ जाएंगे, ये दो आंसर आ जाएंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेचर ऑफ रूट देखा जाए, नेचर ऑफ रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, नेचर ऑफ रूट्स का नेचर कैसे पता करते हैं। तो रूट्स का नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, है ना, जो जनरल फॉर्म हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पहले वो देख लें, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होता है, जनरल फॉर्म हमारा सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अंदर हम नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर, नया चीज, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर, डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा एक्सप्रेशन है ना, कोई इसी इक्वेशन में से निकाला गया एक ऐसा इक्वेशन है जो ये बताता है कि ये रूट्स जो है कि इसके वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट जो है कि एक ऐसा एक पार्ट है इसी में से जो ये बताता है कि जो रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, है ना, रियल रूट्स होंगे या जो है कि इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। यही चीज़ तय करता है ये डिस्क्रिमिनेंट्स। और दूसरी बात क्या ये बताता है डिस्क्रिमिनेंट ये भी बताता है कि रूट्स रियल होंगे कि नहीं। दूसरी बात, रियल रूट्स में इक्वल रूट्स होंगे, है ना, या अनइक्वल होंगे, है ना। ये सब कहाँ से पता चलती है बातें, हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता चलती है। तो डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में जान लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हम तो डिस्क्रिमिनेंट जो है डिस्क्रिमिनेट करता है, नाम से पता चल रहा है ना। एक तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है डिस्क्रिमिनेट करता है, यानी ये बताता है डिस्क्रिमिनेट करके कि कौन सा रूट जो है कि रियल होगा, हाँ डिफरेंशिएट करता है कि कौन सा जो है कि इमेजिनरी रूट होगा और कौन सा रियल रूट होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट बताता है। क्यों बताता है, डिस्क्रिमिनेंट से क्यों ऐसा लगता है कि रियल और इमेजिनरी की बात कैसे पैदा हुई। तो देखा जाए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर एक जो एक्सप्रेशन है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, है ना, अपॉन 2a। तो इस केस के अंदर, इस चीज़ के अंदर देखा जाए, ये जो b स्क्वायर -4ac जो लिखा हुआ है रूट के अंदर ना, तो अगर ये b स्क्वायर -4ac अगर ये निगेटिव हो आता है किसी तरह से, तो ये रूट के अंदर एक निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर क्या आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू, ठीक है। और हमें पता है कि जो हम रियल नंबर पढ़ते हैं वो रियल नंबर क्या होता है सर, रियल नंबर बेसिकली जो है, रियल नंबर क्या है, ये इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ सम पॉजिटिव नंबर, किसी ना किसी पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट होता है। रियल नंबर बेसिकली इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ सम पॉजिटिव नंबर, और ये जो स्क्वायर रूट जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन रूट के अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, तभी रियल नंबर होगा। अगर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आता है, कोई निगेटिव नंबर आता है, तब फिर वो रियल नंबर नहीं रह जाएगा, वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। 11वीं क्लास में पढ़ना है हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रियल और एक पार्ट होता है इमेजिनरी। इस पार्ट को रियल बोलते हैं, ये रियल पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो रियल पार्ट होता है उसी से बना रियल नंबर, वही रियल नंबर है। इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है दैट इज द इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, है ना। तो रूट्स तो हमेशा दो ही होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होंगे, दो होंगे, चूंकि इसका डिग्री कितना है, 2। अब भले ही जो है उसका एक रूट जो है ना एक पॉजिटिव में आ जाए और एक इमेजिनरी आ जाए, एक रियल आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन जो रूट्स होंगे हमेशा क्या आ जाएंगे सर, दो ही होंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी का रूट ना भी आ रहे हैं तो इसका मतलब रियल रूट नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसका रूट है नहीं, बल्कि रूट है, ऐसा नहीं कि उसका रूट नहीं मौजूद है।
उसका रूट है, अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि निगेटिव में आ जाए, मान लो कि एक क्वेश्चन हमारे पास है इस तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ना, सॉरी -4 है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट -4। अब हमने रूट ऑफ, हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट जो आएगा ना -4 का, ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, ठीक है, जिसे हमें 11th क्लास में पढ़ना है। इसे फिर हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, -1 इज इक्वल टू क्या होता है, आयोटा होता है। तो ये फिर पढ़ना है कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू -1 का रूट, तो 4 का 2 आ जाएगा, आयोटा रूट का, तो इसको 2 आयोटा करके से लिखते हैं। ये 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन जानना है कि रूट जो है हमेशा अगर डिग्री 2 है तो 2 रूट्स तो होंगे ही होंगे, और इसमें जो है कि इमेजिनरी नंबर ये आएगा, भले जो है रियल नंबर में, रियल वर्ल्ड में जो है इसका रियल केस में, सॉरी रियल नहीं, रियल नंबर के अंदर इसका रूट नहीं आएगा, इमेजिनरी नंबर के अंदर इसका रूट आएगा, ठीक है। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग रिस्ट्रिक्ट रहेंगे यहाँ पर 10 क्लास तक रियल नंबर से ही, ठीक है। आगे क्लास में 11th क्लास में जब जाएंगे तो उसमें जो है कि इमेजिनरी नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उस वक्त फिर जो है कि उसके दोनों वो रूट्स पता चल जाएंगे कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर हमें जो डिस्क्रिमिनेंट है ये तय करेगा कि जो चूँकि रूट आ गया, तो रूट में अगर निगेटिव नंबर आ गया तो जो रियल रूट्स हैं वो रूट होंगे, वो रियल नहीं होंगे, और अगर पॉजिटिव होगा तो फिर वो रियल होंगे। तो यही जो है कि डिस्क्रिमिनेंट में इसी एक्सप्रेशन को लिया गया, इसी एक्सप्रेशन को लिया गया, क्यों, चूँकि यही एक्सप्रेशन ही, ये जो एक्सप्रेशन है b² - 4ac, यही तय करेगा कि रूट्स जो है उसके रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, ठीक है। दूसरी बात ये क्या तय करेगा, दूसरी बात क्या तय करेगा ये कि अगर ये पूरा पार्ट b² - 4ac अगर 0 आता है तो ये टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगी, ये टर्म ही खत्म हो जाएगा इसमें से, और ये जो टर्म खत्म हो जाएगा तो ये जो प्लस माइनस का जो खेल था ये भी खत्म हो गया, तो सिर्फ एक ही पार्ट रहेगा ना, -b/2 आ गया। अब वो x का जो हमने दो केस है, एक अल्फा है एक बीटा है ना, तो एक अल्फा को हम क्या बोलते हैं, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, और इसमें क्या करते हैं, एक को हटा देते साइन को, यानी मान लो प्लस हमने हटा दिया, माइनस को हटा दिया हमने, अल्फा में प्लस ले लिया तो बीटा में क्या ले लेंगे, -b, और यहाँ माइनस ले लेंगे, एक में प्लस लिया तो दूसरे में माइनस ले लेंगे, दो रूट अलग अलग कर दिए हमने, दोनों रूट को हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब ये दो केस में एक रूट हो गया अल्फा, एक रूट हो गया बीटा, दो रूट आते हैं हमारे पास। अब मान लो कि b² - 4ac एलिमिनेट हो गया, वो 0 के बराबर आ गया, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है जी सर, और यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा इसमें, यहाँ भी -b आ जाएगा, यहाँ पे -b/2a, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, -b/2a, तो दोनों का अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाएगा ना इस केस में, जब ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट में अगर जो b² - 4ac वाला जो पार्ट है, यही तय करेगा कि रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे के अनइक्वल होंगे के इमेजिनरी होंगे, यही पार्ट ये तय करता है, समझिए बात। जी सर। अब ये कैसे तय करता है, ये पढ़ा भी होगा पहले, जैसे जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट b², हाँ फर्स्ट केस जब है ये b² - 4ac, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होंगे सर, रियल एंड अनइक्वल रूट, अनइक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है, एक केस। दूसरा, जब ये b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे, इक्वल, चूंकि वो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट खत्म ही हो गया ना, वो जी सर, रूट वाला पार्ट खत्म हो गया, तो सिर्फ -b/2a बच गया। तो अब इस केस में, इस वाले केस में याद रखना है, इस वाले केस में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस केस में ऐसा बोलेंगे ना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -b/2a, दोनों रूट्स बराबर होंगे, और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, सॉल्यूशन यही होगा -b/2a, ठीक है। और तीसरा वाले केस में क्या होगा सर, b² - 4ac अगर लेस देन 0 होंगे तो क्या होगा, इमेजिनरी होगा, है ना, इमेजिनरी और इमेजिनरी रूट्स, और या ये बोले हम कि नो रियल रूट्स, नो रियल, कोई भी रूट्स रियल नहीं होंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इमेज। अगर ये b² - 4ac अगर 0 निगेटिव हो गया, ये किसी भी तरह से, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, लेस देन 0 का मतलब हाँ, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बोला गया, ये 0 हो गया, चूंकि इसका कोई साइन नहीं है 0 का,
लेस देन 0 बोला जाए या उससे निगेटिव बोला जाए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की तरह से निगेटिव हो जाता है, ये अगर निगेटिव हो जाता है, तो जो दो रूट्स आएंगे तो दोनों रूट, दो ही रूट आएंगे, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, डिग्री इसकी 2 है। और जो दोनों रूट्स होंगे, दोनों के दोनों रूट अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे सर? दोनों इमेजिनरी होंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक इमेजिनरी होगा एक रियल होगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों इमेजिनरी होंगे, क्योंकि ये पूरा निगेटिव हो गया ना, पूरा निगेटिव हो गया, तो अंदर से तो निगेटिव है तो इमेजिनरी बन गया वो पूरा पार्ट। तो एक में या तो आ जाएगा हमारे पास 2, मान लीजिए एक 2 है और 2 + 3 आयोटा आ जाए एक, और दूसरा वाला आ जाए 2 - 3 आयोटा आ जाए, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन जो भी आएगा, है ना। तो मान लीजिए कोई एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ आ सकता है, तो दोनों जो है कि क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। तो ये वाला केस तो बाद में पढ़ना हम लोगों को, ये वाला जो ना केस है ना, बी स्क्वायर माइनस 4c, तो इसी से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा रूट जो है कि किस प्रकार का है, ठीक है। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। ओके सर, ठीक।